नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मिशन मून के लिए। हमारे चंद्रयान ने शुरू कर दी है लैंडिंग की तैयारी। जी दोस्तों, ऑफिशियल खबर अनाउंस कर दी है इसरो ने। आने वाली 16 अगस्त को चंद्रयान 100/100 की परिधि में चला जाएगा। मतलब हमारा चंद्रयान धीरे धीरे चंद्रमा पर उतरने लगा है। आज तीसरी बार लूनर ऑर्बिट बदला गया, यानी कि महज 150 किलोमीटर दूर है चंद्रमा के सरफेस से चंद्रयान। और अब साफ कर दिया है इसरो ने कि जो ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन का फेस है वह पूरा कर लिया गया है चंद्रयान 3 ने। महज समझ लीजिए दोस्तों, अब लैंडिंग शुरू हो गई है और आ गया वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय को है। हर उस भारतीय को जिसने चंद्रयान 2 की कहानी देखी थी, हर उस वैज्ञानिक को जिसने रात दिन एक कर दिए चंद्रयान 2 की विफलता को सफलता में बदलने के लिए, हर उस इंसान को जो जानना चाहता है अंतरिक्ष के अनसुलझे राज को। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपकी इंतजार की घड़ियाँ खत्म होने वाली है, बस थोड़े समय के बाद, क्योंकि इसरो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है चंद्रयान की लैंडिंग का दिन व समय। इस स्वर्णिम समय का इंतजार जितना भारतवासियों को है, उतना ही इंतजार है देश व दुनिया की स्पेस एजेंसियों को, जो करोड़ों रुपए खर्च करती है अंतरिक्ष के राज जानने के लिए। मुझे भारत की इस स्वर्णिम उपलब्धि को बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि नासा जैसी टॉप मोस्ट स्पेस एजेंसी भी टकटकी लगाए इंतजार कर रही है हमारे देश की सफलता के लिए। और रूसी स्पेस एजेंसी तो दौड़ लगा रही है अंतरिक्ष में भारत के चंद्रयान के साथ। दोस्तों, रासकॉस्मोस जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने 47 साल बाद चांद पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है, लूनर 25, जो अभी आधे रास्ते में ही फंसा हुआ है। लूना 25 की लैंडिंग चंद्रयान 3 से पहले होने वाली है। इस बीच हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर लूना 25 क्या है। लूना 25 चंद्रयान के लिए चुनौती तो नहीं। इस रूसी मिशन के उद्देश्य क्या है, ये चंद्रमा की सतह पर कब पहुंचेगा, रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से क्यों लगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। एक महीने बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को चांद की यात्रा पूरी करने में 40 दिन लगेंगे, वहीं रूस का लूना 25 सिर्फ 10 दिनों में चांद तक का सफर तय कर लेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियां रूस, चीन और अमेरिका के विपरीत भारत चंद्रमा की सीधी यात्रा की योजना नहीं बनाता है। इसके बजाय यह चरण में चलता है जो 40 दिनों तक चलता है। यूं तो लूना 25 और भारत के चंद्रयान के लॉन्चिंग तिथियों में करीब 1 महीने का फर्क है, लेकिन लैंडिंग लगभग एक ही समय पर होने वाली है। इससे लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही है कि रूसी रॉकेट केवल 6 से 7 दिनों में चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी कैसे पार कर सका और इसरो को पीछे छोड़ दिया। दरअसल हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहें शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा, चीन हो या रूस, इनके सभी पुराने मिशन 2 या 4 दिन में पहुंच गए। सभी ने जंबो रॉकेट का इस्तेमाल किया। चीन और अमेरिका 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन इसरो का रॉकेट 500-600 करोड़ में लॉन्च हो जाता है, जो कि एक हॉलीवुड फिल्म के बजट जितना है। इसके साथ ही इसरो के पास ऐसा कोई शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो यान को सीधे चंद्रमा की कक्षा में ले जा सके। पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी महज 4 दिन की है। तो यहाँ इसरो क्या करता है, इसरो चंद्रयान को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए छोड़ता है। इस दौरान ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए यान को पृथ्वी की गति और गुरुत्वाकर्षण की मदद से आगे फेंका जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हम चलती बस से उतरते हैं तो आगे की दिशा में दौड़ते हैं। हमारी पृथ्वी जिस गति से अपनी धुरी पर घूमती है, उसका लाभ चंद्रयान 3 को मिल रहा है। इसीलिए धीरे धीरे मिशन अपनी कक्षाएं बदल रहा है। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने का समय करीब करीब एक ही होगा। लूना कुछ घंटे पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। रूस इससे पहले 1976 में चांद पर लूना 24 उतार चुका है। विश्व में अब तक जितने भी चांद मिशन हुए हैं वे चांद के भूमध्य रेखा पर पहुंचे हैं। लूना 25 सफल हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करे। वहीं चंद्रयान 3 भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। अगर इसने लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल पर उतरने वाला रूस के बाद दूसरा देश होगा। रूस की योजना लैंडर और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की है। जानकारों का कहना है कि चांद के इसी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना है।
दरअसल 2018 में नासा ने कहा था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी है। लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसका लैंडर करीब 800 किलो का है। लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। लैंडर में एक खास यंत्र है जो सतह की 6 इंच की खुदाई करेगा। लूना 25 पत्थर और मिट्टी के सैंपल जमा करेगा। इसमें जमे हुए पानी की खोज हो सकती है। रूस का मकसद है कि भविष्य में जब भी इंसान चांद पर अपना बेस बनाए तो उसके लिए पानी की समस्या ना हो। इस बीच रॉसकॉस्मोस ने एक बयान में भी कहा है कि लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। दोनों मिशन में लैंडिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों की योजना है। वहीं इसरो ने कहा है कि लूना 25 के सफल लॉन्च पर रॉसकॉस्मोस को हमारी तरफ से बधाई। यह हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक और अद्भुत पड़ाव है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए 23 अगस्त का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम इसी दिन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। जानकारी के अनुसार 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। भले ही चंद्रयान 3 का लैंडर और लूना 25 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है, लेकिन दोनों के मिशन के अलग अलग उद्देश्य हैं। जहां लूना 25 मिशन चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा, इसके अलावा आंतरिक संरचना पर भी वो रिसर्च करेगा। इस बात का पता लगाना है चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। दरअसल इस इलाके में पानी और खनिज पदार्थों के मौजूद होने की संभावना है। वहीं भविष्य में मनुष्य क्या अपने बसेरे चांद पर बसा सकता है या नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मिशन के उद्देश्य से? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।